दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बड़ा सार्थक प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न। इस दुनिया में बहुत से आश्चर्य हैं, लेकिन जिसे आश्चर्यों में भी महाआश्चर्य कहा जाए वो कौन सा हो सकता है? ज्ञानियों ने सोचा, विचार किया, मंथन किया, चिंतन किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा होना चाहिए। किसी ज्ञानी ने कहा कि यूं तो दुनिया में बहुत से आश्चर्य हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरे नजर में, मेरे विचार में, मेरे चिंतन में, मेरे सोच में, मेरे मंथन में, मेरे हिसाब से, मेरे सोच से दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही हो सकता है कि आदमी दूसरों को मरता हुआ देखता है, आदमी दूसरों की जिंदगी को मिटता हुआ देखता है, आदमी दूसरों के जीवन को खत्म होता हुआ देखता है, फिर भी अपने आप के बारे में यह सोचता है कि वो कभी नहीं मरेगा। आदमी रोज देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है, अपनी नंगी आंखों से देख रहा है, अनुभव कर रहा है कि जो इस दुनिया में आ रहा है वो जाने के लिए तैयार खड़ा है। आने वाला हर आदमी जा रहा है, कोई सुबह जा रहा है, कोई दोपहर में जा रहा है, कोई शाम जा रहा है, लेकिन आदमी अपने बारे में ऐसा विचार कभी नहीं करता है कि एक दिन मुझे भी इस दुनिया से रवाना हो जाना है, एक दिन मुझे भी इस दुनिया से चले जाना है, एक दिन मेरा भी इस जीवन में, इस दुनिया से रवानगी का आर्डर आ जाएगा। ये दुनिया का, ब्रह्मांड का, जगत का, धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य। मैं लोगों से कहता हूं, बार बार कहता हूं कि इस जगत में रहना, ब्रह्मांड में रहना, धरती पे रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक बात जो याद रखने जैसी है, उसको जरूर याद रखना। इस मान्यता को लेकर के जीना, इस परमार्थ को लेकर के जीना, इस यथार्थ को लेकर के जीना कि दुनिया से एक दिन मुझे चले जाना है। अरे एक रैन बसेरा है, थोड़े दिन का विश्राम है, थोड़े दिन का पड़ाव है, थोड़े दिन का यहाँ आराम है। जिस तरह से कोई राहगीर चलता है तो किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए, धूप से बचने के लिए, छाया लेने के लिए, कुछ शांति के लिए वहां पर विश्राम करता है, थोड़ी देर बैठ जाता है, लेकिन वो वृक्ष उसकी मंजिल नहीं हुआ करता है, वो वृक्ष की छाया उसका पड़ाव नहीं हुआ करता है। केवल थोड़े देर के विश्राम के पश्चात फिर उसे रवाना हो जाना पड़ता है, फिर आगे गति दे देना पड़ती है। ठीक इसी तरह मनुष्य का ये जीवन मुझे मिला है, आपको मिला है, सारे जगत के लोगों को मिला है। आदमी इस बात को कभी ना भूले कि मैं राहगीर हूं, मुझे यात्री हूं, मैं यात्री हूं और मुझे आगे जाना है, मेरी मंजिल आगे है और उस मंजिल पर जाना है जहां से कभी लौटना नहीं होता है, उस मंजिल पर पहुंचना है जहां से कभी वापस आना नहीं पड़ता है और जिसके आगे कोई गति नहीं होती है, जिसके आगे कोई दिशा नहीं होती है, उस मंजिल को, जिसको मोक्ष कहा गया है, जिसको वैकुंठ कहा गया है, जिसको सिद्धालय कहा गया है, जिसको परम धाम कहा गया है और जैन परंपरा में जिसको पंचम मोक्ष गति कहा गया है। मान्यवर, इस मुक्ति को प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा लक्ष्य हुआ करता है। मोक्ष का जो मार्ग है वो बनवे का मार्ग है। जैन धर्म के अनुसार जब कोई आत्मा मोक्ष को जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को पा लेता है, सिद्धत्व को उपलब्ध हो जाया करता है, तो उस मोक्ष के बाद लौट करके नहीं आता है। काले कल्प गते पिचा, कई कल्प काल निकल जाए, पुनः इस संसार में वो नहीं आता है। वो मोक्ष एक बार जिसे भी उपलब्ध हो जाता है, जिसके जीवन में प्रकट हो जाता है, जिसके जीवन में उपलब्ध हो जाता है, फिर संसार के कीचड़ में वो दोबारा कभी नहीं आता है। अनंत काल तक उस मोक्ष के परम आनंद का अनुभव लेता है, परम अनुभूति को जीता है और परमानंद, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का अनुभव किया करता है। इसलिए मैंने कहा कि वो मोक्ष बनवे है। उस मोक्ष में केवल जाना ही जाना होता है, लौट करके आना नहीं होता है। अरे संसार का जो मार्ग है वो चतुर्गति का मार्ग है, जिसे मनुष्य गति कहा जाता है, जिसे पशु गति कहा जाता है, जिसे देव गति कहा जाता है, जिसे नरक गति कहा जाता है। यह चतुर्गति संसार के हाईवे का मार्ग होता है। यहाँ आना भी होता है और यहाँ जाना भी होता है। लेकिन जो मोक्ष का मार्ग होता है, जो वैकुंठ का मार्ग होता है, जो मुक्ति का मार्ग हो जाता है, जो सिद्धालय का मार्ग होता है, वहां केवल जाना ही जाना होता है, लौट करके आना नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि वो बनवे मार्ग है।
हंसो तो ऐसे हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। हंसो, इस मूर्ख का ज्ञानी आचार्य कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, तीर्थंकर पुरुष कहता है, इस मूर्ख का मनीषी कहता है, आचार्य कहता है, चिंतक कहता है, विचारक कहता है, मनस्वी कहता है, यशस्वी कहता है, तपस्वी कहता है कि इस जीवन में कुछ ऐसे कर्म करो, कुछ ऐसे सत्कर्म करो और ऐसी मंजिल पालो जिस मंजिल से लौटना नहीं होता है और जिस मंजिल से आगे गति नहीं होती है, जिस मंजिल से आगे दिशा नहीं होती है, जहां पर यात्रा पर पूर्ण विराम लग जाता है और सब कुछ पा लिया जाता है और सब कुछ देख लिया जाता है। उस मंजिल के लिए आदमी को प्रयास करना चाहिए, उस मंजिल के लिए आदमी को कुछ कर्म करना चाहिए। इसलिए इस मुल्क का ज्ञानी आचार्य कहता है कि हंसो तो ऐसे हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। हंसो तो ऐसे हंसो कि हंसना बाकी ना रहे और रो तो ऐसे रो कि रोना बाकी ना रहे। अरे आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे और जाओ तो ऐसे जाओ कि लौट कर आना बाकी ना रहे। ऐसे जाना है, उस मंजिल को पाना है, उस मुकाम को पाना है, उस गंतव्य को पाना है जहां से लौट करके नहीं आना पड़ता है, जहां से लौट करके इस जन्म मरण के दुखों को, जन्म मरण के बंधनों को पुनः प्राप्त नहीं करना पड़ता है। उस मोक्ष के लिए साधना करो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो, धर्म करो। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आदमी को स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने पैरों से चल करके जाना पड़ेगा। याद रखना, आदमी दूसरे के कंधों पर सवार होकर के शिखर जी की यात्रा कर सकता है, अमरनाथ की यात्रा कर सकता है, वैष्णव देवी की यात्रा कर सकता है। अरे लोग समेत शिखर जाते हैं, गिरनार जाते हैं, वैष्णव जाते हैं और उस पहाड़ की यात्रा करने के लिए लोग डोली कर लिया करते हैं और डोली पर बैठ करके समेत शिखर पर जाते हैं, भगवान पार्श्वनाथ की वंदना करते हैं, गिरनार पर जाकर के तीर्थंकर नेमिनाथ की वंदना करते हैं। याद रखना, डोली पर सवार होकर के पार्श्वनाथ की प्रतिमा तक तो पहुंच सकते हो लेकिन मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते हो, स्वयं पार्श्वनाथ तक नहीं पहुंच सकते हो। याद रखना, दूसरे के कंधे पर सवार होकर के आदमी मरघट से आगे कभी नहीं जा सकता है। अरे मरघट से अगर आगे जाना है, अपने पैरों से चल करके जाना होगा, अपने पुरुषार्थ से जाना होगा।